सब्सक्राइब करें एल पटेल चैनल को और बेल आइकन दबाएं किसानी संबंधित जानकारी यूट्यूब पर देखने के लिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोनालिका के सबसे नए ट्रैक्टर MM सुपर के बारे में, जो कि 39 HP कैटेगरी में आ रहा है और बिल्कुल नया ट्रैक्टर है और ये काफ़ी सस्ता बनाया गया है हमारे किसान भाइयों के लिए। तो इसकी पूरी डिटेल जानेंगे कि कंपनी ने इसके अंदर क्या क्या चेंज किए हैं और क्यों इसे मार्केट में इतना लो प्राइस में रखा है। सबसे पहले अगर इसके ओवरव्यू की बात की जाए तो इसके ऊपर आप देखेंगे सामने तो इसका एयर क्लीनर लगा हुआ है जो कि ऑयल वॉश टाइप का है। उसी के सामने बिल्कुल ओल्ड स्टाइल में जाली लगी हुई है। फिर लिखा हुआ है माइलेज मास्टर प्लस, फिर नीचे लिखा हुआ है हाई स्पीड कल्टीवेशन, फिर एक लोगो बना हुआ है जो कि लिखा हुआ है सोनालिका इंटरनेशनल और बाद में लिखा हुआ है 39 HP कैटेगरी। साथ ही ये पावर स्टीयरिंग के ऑप्शन वाला वेरिएंट है, इसलिए इसके ऊपर लिखा है पावर प्लस। और अगर आप मड गार्ड देखेंगे तो बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन में इसके दिए गए हैं। अब अगर इसके बाद इसके इंजन की बात की जाए तो इसका 3 सिलेंडर का 2780 सीसी का इंजन है जो कि ITL कंपनी का है। और इसकी अगर HP की बात की जाए तो ये 39 HP कैटेगरी है जो कि अपनी पूरी पावर जो है 1800 रेटेड RPM पे प्रोड्यूस करता है। और अगर इसको देखा जाए तो इसके अंदर नॉन टर्बो इंजन दिया गया है जो कि इनलाइन पंप के साथ आता है। उसी के आगे आपको रेडिएटर दिखेगा जो कि ओवरफ्लो विद रिजर्वॉयर आता है। इसका मतलब है कि इसके अंदर रिजर्व की टंकी दी गई है जिससे कि आप ओवरफ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो इसका फ्यूल टैंक की लॉक सिस्टम के साथ आता है जो कि पूरे 50 लीटर का, और इसके साथ आपको एक वाटर फिल्टर और 2 डीजल सेपरेटर मिल जाएंगे जो कि नीचे हाउसिंग में लगे हुए हैं। उसी के साथ अगर आप इसके स्टीयरिंग को देखेंगे तो इसमें पावर स्टीयरिंग दिया गया है जो कि अलग से ऑयल कंटेनर के साथ आता है। इसका मतलब ये कि पावर स्टीयरिंग का ऑयल अलग से दिया गया है। अब अगर इसके क्लच की बात की जाए तो इसके अंदर सिंगल प्लेट क्लच दिया गया है जो कि पूरे 11 mm का है और इसके अंदर एक ही क्लच का ऑप्शन आता है। मतलब जो MM सीरीज है उसके अंदर सिंगल क्लच का ही ऑप्शन है। अब अगर इसके दूसरे साइड का व्यू किया जाए तो इसके अंदर आप देखेंगे कि 2 पंप दिए गए हैं जिसमें से एक हाइड्रोलिक के लिए दिया गया है और दूसरा स्टीयरिंग के लिए दिया गया है। और इसका जो स्टीयरिंग के लिए दिया गया पंप है उसके लिए अलग से ऑयल कंटेनर दिया गया है और उसके लिए आपको फिल्टर्स नीचे दिख जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छी असेंबली में डिज़ाइन किए गए हैं। उसी के बाद अगर आप देखेंगे आपको तो यहाँ पे एमीटर पे सेफ्टी दिखेगी और साथ ही जो बैटरी है उसको बाहर साइड कर दी गई है और इसका जो लुक है वो काफ़ी स्टाइलिश कर दिया गया है। उसके बाद अगर इसके ब्रेक की बात की जाए तो इसके ब्रेक हैं जो ऑयल लिमर डिस्क ब्रेक के साथ आते हैं और इसी में आपको पार्किंग सिस्टम दिया गया है। मतलब ब्रेक को प्रेस करके आप ये हैंडल को नीचे करेंगे तो आपका ब्रेक लग जाएगा। अब अगर इसके बाद हम इसके ऊपर वेट कर देखेंगे क्या क्या इसके अंदर डिज़ाइन में चेंज किया गया है तो उसको जरा हम देख लेते हैं। तो आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ओल्ड स्टाइल में आपको दिखेगा जैसा सोनालिका इंटरनेशनल पुराने ट्रैक्टर आते थे। और इसकी जो डिज़ाइन है उसके ऊपर आपको लोगो दिख जाएगा जिसमें पावर प्लस लिखा है, मतलब ये पावर स्टीयरिंग का वेरिएंट है। साथ ही जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो मीटर डिज़ाइन में है, बस इसमें डिजिटली आपको हावर की जानकारी मिलेगी और आपको राइट साइड में रेस इंडिकेशन मिल जाएगा। और कुछ लाइट के लिए आपको यूनिट दी गई है जिससे कि आप उन्हें लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और नीचे आप देखेंगे तो आपको गियर बॉक्स दिया गया है जो कि सेंटर शिफ्ट के साथ है। और इसमें जो सेंटर शिफ्ट गियर बॉक्स दिया गया है ये स्लाइडिंग मैश टेक्नोलॉजी के साथ है। इसके अंदर 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स का आपको ऑप्शन मिल जाएगा जो कि ट्रैक्टर को काफ़ी सस्ता बना देता है, क्योंकि इससे जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाती है गियर बॉक्स की और ट्रांसमिशन यूनिट की। इससे जो ट्रैक्टर है उसकी कॉस्ट जो है वो सभी कम हो जाती है। अब अगर उसके बाद इसकी लिफ्ट की बात की जाए तो इसकी जो ADDC टाइप की लिफ्ट दी गई है पूरी 1200 kg की दी गई है। इसकी लिफ्ट की कैपेसिटी भी पुराने 39 HP के ट्रैक्टर से कम कर दी गई है ताकि इसे और चीपर मतलब और सस्ता बनाया जा सके। लेकिन इसकी लिफ्ट की जो डिज़ाइन है वो पुरानी ही गियर टाइप की दी गई है और इसके अंदर ADDC टाइप का लिफ्ट है। उसके बाद अगर आप दूसरे साइड देखेंगे तो आपको एक ये लीवर मिल जाएगा जो कि PTO को ऑन करने के लिए देगा। जैसे ही आप इस लीवर को पीछे करेंगे तो आपकी जो PTO है वो ऑन हो जाएगी और वो पूरे 540 RPM पे रोटेशन करेगी। उसी के साथ आपको टूल बॉक्स दिया गया है। और अगर बैक साइड में आप देखेंगे तो आपको एक ऑक्सिलरी वॉल्व दिया गया है जिससे आप ट्रॉली को उठा सकते हैं, मतलब इससे आप ट्रॉली को ऑपरेट कर सकते हैं। अब अगर इसके बाद इसके बैक एंड का व्यू किया जाए कि इसके पीछे क्या क्या खास बात दी गई, अगर आप इसका बैक एंड देखेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि आप सोनालिका सिकंदर DI 35 RX मॉडल को देख रहे हो। सेम स्टाइल में इसकी डिजाइन दी गई है, लेकिन इस ट्रैक्टर की खास बात यह है कि इसकी जो हाइड्रोलिक है वो 3 पॉइंट सेंसिंग के साथ आ रही है। मतलब इसके अंदर 3 जगह सेंसिंग के होल दिए गए हैं जिससे आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इसकी जो लिफ्ट कैपेसिटी है वो 1200 kg दी गई है। अगर आप होल को चेंज करते हैं, जो नीचे होल दिए गए हैं उसको डायरेक्शन बदलते हैं, तो उससे आपकी 200 kg लिफ्ट बढ़ जाएगी।
आएगी। उसके बाद अगर इसकी पीटीओ की बात की जाए तो ये 540 की पीटीओ दी गई है। और अगर इसकी एचपी की हम बात करेंगे तो ये करीब 32.5 एचपी की है, जो कि काफ़ी अच्छी है। उसके बाद अगर हम इसके एक्सेल की बात करें तो जो इसका एक्सेल है वो सिंगल पॉइंट ग्रीसिंग के साथ आता है और इसका डायरेक्ट एक्सेल दिया गया है। इसका मतलब ये है कि इसको क्राउन पिनियन एक्सेल कहते हैं। इसके अंदर कोई भी हब रिडक्शन या फिर पेलेंट्री ड्राइव नहीं दिया गया है। अब अगर इस ट्रैक्टर के टायर साइज की बात करें तो इसके बैक टायर 12/4/28 और 13/6/28 के आ रहे हैं और फ्रंट टायर में आपको 6/0/16 का ऑप्शन दिया गया है। अब इस ट्रैक्टर की हम प्राइस की बात कर लेते हैं तो इसकी जो प्राइस है वो हमारा जो पुराना ट्रैक्टर 45 HP का DI RX आ रहा था उससे करीब 80,000 रुपये कीमत कम है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अगर इसके मार्केट प्राइस बात की जाए तो ये 4,20,000 से आपको 4,80,000 के करीब पड़ जाएगा। उसके बाद अगर हर स्टेट की बात की जाए तो हर स्टेट में इसका प्राइस अलग अलग है। तो यही सब कुछ है सोनालिका के नए 39 HP के MM सुपर के बारे में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।